देखो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन सेट के बारे में। ठीक है। कॉम्बिनेशन सेट क्या है? देखो बेटा, कई ऐसे कार्य होते हैं वर्कशॉप में जिन पर कि हमें कई प्रकार के ऑपरेशन करने पड़ते हैं। ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन करने पड़ते हैं। ठीक है। इन ऑपरेशनों के अनुसार उन पर मार्किंग भी करनी पड़ती है, और मार्किंग के बाद में अलग अलग औजारों से हमें उस पर चेक भी करना होता है। ठीक है। अलग अलग औजारों से हमें उन्हें चेक भी करना पड़ता है। इसलिए क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के अलग अलग औजार मार्किंग और चेकिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। कई सारे औजार हमें रखने पड़ते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अब अलग अलग औजार रखेंगे हम, किसी में अगर हमें एंगल चेक करना है। देखो, एंगल यानी कि कोण, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है। कभी हमें एंगल चेक करना होता है, कभी हमें, और एंगल में भी क्या होता है कि हमें 90 डिग्री है या 45 डिग्री है, इस तरीके से एंगल चेक करने पड़ते हैं। ठीक है। कहीं पर हमें मेजरमेंट लेना होता है, अलग अलग मेजरमेंट लेने होते हैं। कहीं पर हमें मान लीजिए कि बीच में उसका सेंटर निकालना है, केंद्र बिंदु निकालना हो, तो ये सारी चीजें हमें करनी पड़ती है, तो अलग अलग औजारों की आवश्यकता पड़ती है। अब क्या होता है कि इसीलिए हम लोग एक प्रकार का मार्किंग और एक तरीके से, है ना, मार्किंग और चेकिंग टूल, है ना, मार्किंग और चेकिंग टूल यूज करते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन सेट। ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन सेट। तो कॉम्बिनेशन सेट क्या हुआ? कॉम्बिनेशन सेट क्या होता है? ये एक तरीके से कई डिफरेंट काम के लिए यूज किया जाता है ना, कई प्रकार के काम के लिए इसका यूज करते हैं हम। तो कॉम्बिनेशन सेट का कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें लेआउट लेना है ना, लेआउट का काम करना हो, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे। ठीक है। दूसरा, अगर हमें कोई मेजरमेंट लेना है ना, अगर हमें कोई मेजरमेंट लेना हो तो हम इसका कॉम्बिनेशन सेट का यूज करते हैं। या फिर हमें, जैसे अभी हमने बात की थी एंगल की, है ना, तो अगर हमें एंगल्स वगैरह चेक करने हो, ठीक है, उसके लिए हम कॉम्बिनेशन सेट का यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन सेट के बेटा अगर साइज की बात करें, है ना, तो इसका साइज जो है वो इसके रूल की लंबाई से लिया जाता है। ठीक है। एक रूल होता है इस तरीके से, इसके रूल की लंबाई से हम इसका साइज लेते हैं। ठीक है। इसको रूल कहेंगे या फिर हम इसको ब्लेड भी कह सकते हैं, है ना। रूल या ब्लेड की लंबाई के अनुसार हम इसका साइज मापते हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल 300 mm का हो सकता है, या इससे अधिक हो गया, इससे कम हो गया। ठीक है। तो मेनली जनरली हम 300 mm का लेके चलते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका साइज लेते हैं। तो साइज कहाँ से लेते हैं? साइज इसका लेंगे हम इसके रूल की लंबाई से। ये देखिए, ये, एक सेकेंड, हाँ, ये आपके सामने जो है वो है कॉम्बिनेशन सेट। ठीक है। कॉम्बिनेशन सेट में क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें कई सारी चीजों का मिक्सचर होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए, इसको हम बोलते हैं, ये जो हमारा है 1 नंबर, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं प्रोटेक्टर हेड। प्रोटेक्टर हेड। ठीक है बेटा, ये होता है प्रोटेक्टर हेड। कॉम्बिनेशन सेट किन किन चीजों को मिला के बनता है? एक हो गया प्रोटेक्टर हेड, देन होता है स्क्वायर हेड। ओके, स्क्वायर हेड, देन दिस वन इज सेंटर हेड। और क्या होता है? ये, इसको कहते हैं रूल या फिर ब्लेड। ठीक है। रूल या फिर ब्लेड। अच्छा, रूल और ब्लेड की अगर बात करें तो ये किसका बना हुआ होता है? रूल और ब्लेड किसका बना होता है? किस चीज का बना होता है बेटा? ये बना होता है एलॉय स्टील का। ठीक है। ये बना होता है एलॉय स्टील का, या फिर हाई कार्बन स्टील का। ठीक है। इसका ब्लेड बना हुआ होता है। सेंटर हेड की अगर हम बात करें, या फिर बाकी और पोर्शन की अगर बात करें, सेंटर हेड लें या फिर प्रोटेक्टर हेड लें या स्क्वायर हेड लें, ये तीनों ही किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं कास्ट स्टील। ओके। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। देखिए, अक्सर क्वेश्चन ये चीज पूछी जाती है, एग्जामिनेशन में आ जाता है कि भाई सेंटर हेड या प्रोटेक्टर हेड या स्क्वायर हेड किस मटेरियल का बना होता है? तो ये किसका बना होता है? कास्ट स्टील का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक और चीज क्या हुई कि अब आ गया कि रूल और ब्लेड किसका बना होता है? तो ये बना होता है एलॉय स्टील और
हाई कार्बन स्टील का। ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर है। चलिए, तो अब हम एक एक करके इसके पार्ट्स की बात करते हैं। तो प्रोटेक्टर हेड का किसका यूज करते हैं? प्रोटेक्टर हेड क्या होता है? प्रोटेक्टर हेड, ये बीच में जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, देखो, ये जो बीच में पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है प्रोटेक्टर हेड। ठीक है, प्रोटेक्टर हेड, इसको किसी भी एंगल पे आप रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ये किसी भी एंगल पे आप इसको रोटेट कर सकते हैं और किसी भी पर्टिकुलर कोण पे इसको सेट किया जा सकता है। क्लियर है? प्रोटेक्टर हेड को आप किसी भी एंगल पे रोटेट कर सकते हैं। इसका हेड कैसे भी रोटेट किया जा सकता है, इधर से इधर या इधर से इधर। ठीक है, इसको रोटेट कर सकते हैं और किसी भी एंगल पे इसको सेट किया जा सकता है। ठीक है, इसका यूज, ऑब्वियस सी बात है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये किस लिए यूज करता है? एक तो मार्किंग करने के लिए यूज कर सकते हैं इसका, ठीक है, या फिर एंगल मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। मेजरमेंट किस एक्यूरेसी में मेजरमेंट कर सकते हैं आप? 1 डिग्री एक्यूरेसी तक। ठीक है, प्रोटेक्टर हेड का ये क्वेश्चन भी आता है एग्जामिनेशन में, आप ध्यान रखिएगा। जो जो मैं एम्फेसिस दे रहा हूँ जिन जिन चीजों पे, उनको ध्यान रखिएगा। और जब भी मैं क्लास ले रहा हूँ तो आप अपनी एक नोटबुक, सिंपली बैठेंगे नहीं, आप अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखेंगे। साथ के साथ में आप जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसको साथ के साथ में नोट करते जाएंगे। ठीक है बेटा, तो फिर हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्टर हेड की। तो प्रोटेक्टर हेड क्या है? प्रोटेक्टर का हेड क्या है? ये जनरली यूज होता है मार्किंग करने के लिए और मेजरिंग एंगल्स विद एन एक्यूरेसी ऑफ 1 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री की एक्यूरेसी तक एंगल को मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। उसी के साथ बेटा एक चीज और नोट करने वाली ये है कि इसमें जो है वो स्प्रिट लेवल अटैच्ड रहता है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें स्क्वायर हेड में भी अटैच्ड है, उसी प्रकार प्रोटेक्टर हेड में भी क्या होता है? एक स्प्रिट लेवल अटैच्ड रहता है। ओके, स्प्रिट लेवल इज अटैच्ड टू इट, जिसका काम क्या होता है? जिससे कि हमें मालूम पड़ता है कि जॉब को हॉरिजॉन्टल में सेट करने के लिए, प्लेन में सेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। स्प्रिट लेवल रहता है, देखा है किसी बच्चे ने स्प्रिट लेवल? स्प्रिट लेवल में लिक्विड रहता है और वो आपका एलोकेट करता है, एक तरीके से शो करता है कि आपकी जो जॉब है वो पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल है, सीधी सीधी, या नहीं है। ठीक है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्क्वायर हेड की। तो स्क्वायर हेड क्या होता है बेटा? स्क्वायर हेड का एक फेस जो है वो आप देखेंगे ये 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, ये रूल के साथ देखें आप, ये स्टील रूल बना हुआ है, तो रूल के साथ में ये 90 डिग्री एंगल मेजर कर सकते हैं हम इसको। और एक होता है हमारा 45 डिग्री एंगल मेजर करने के लिए। ठीक है, यानी कि इसमें दो एंगल तो आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, क्या? एक तो 90 डिग्री और दूसरा 45 डिग्री एंगल मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज देखिए आप। देखो, एक तो ये 90 डिग्री का एंगल चेक करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। दूसरा आप इसमें देखेंगे ये 45 डिग्री का एंगल यूज करने चेक करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। और एक तीसरा यूज क्या होता है कि जो स्लॉट होते हैं उसकी डेप्थ को चेक करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, इसको रोटेट किया है। ठीक है, ये वर्क पीस के हमने डायरेक्टली 90 डिग्री तक ये सेट कर दिया और नीचे इसका ये स्लॉट की गहराई को, क्योंकि ये स्टील रूल है तो रूल के ऊपर हम इसका मेजरमेंट ले सकते हैं कितनी इसकी गहराई है। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसका तीन कामों में तो यूज कर ही रहे हैं। 90 डिग्री, 45 डिग्री चेक करने के लिए किसी वर्क पीस के लिए, ठीक है, और तीसरा जो है वो आपका स्लॉट की गहराई चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन, दैट इज द सेंटर हेड। सेंटर हेड, देखिए ये तीनों ही एक तरीके से एक ग्रुप बनी हुई है इस पे, स्टील पे, ये देख रहे हैं आप, ये ग्रुप बनी हुई है इस पे, ये सेट किए हुए होते हैं। ठीक है, इनको आप निकाल भी सकते हैं। ओके, ये आगे पीछे आप रोटेट कर सकते, आगे पीछे मूव कर सकते हो और इसको अपना सुविधा के अनुसार से आप इसको निकाल भी सकते हैं। ठीक है, चलिए, और मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ, ये श्योरिटी दे रहा हूँ कि आपके जो क्वेश्चन है वो इन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे। मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत मेन मेन पॉइंट और छोटा करके मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और इसमें से आप मान के चलिए कि आपके क्वेश्चंस इसी में से फंसते हैं। हम बात कर रहे थे सेंटर हेड की। तो सेंटर हेड का यूज क्या होता है बेटा कि ये सिलेंड्रिकल जॉब्स की, जैसे आप देख रहे हैं सिलेंड्रिकल जॉब्स हैं, उसके सेंटर को मार्क करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये सेंटर हेड हमने लिया है,
और क्योंकि इसका नाम ही देखिए सेंटर हेड इसीलिए है क्योंकि हम इसका क्या यूज कर रहे हैं, इसका यूज करते हैं हम सेंटर लाइन मार्क करने के लिए या इसका सेंटर पता करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए हम स्टील रूल है, ये स्टील रूल के दोनों तरफ हमने इसको मार्क कर दिया, यहाँ से सीधा लाइन लिया और यहाँ से हम मेजर करके अब इसका सेंटर एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर लाइन पता कर सकते हैं और सेंटर एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर है। ये आपका जो है कॉम्बिनेशन सेट का कंप्लीट हुआ पोर्शन। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, फिर से एक बार देखते हैं। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं फिगर में, इसमें क्या क्या होता है, प्रोटेक्टर हेड होता है, स्क्वायर हेड होता है, सेंटर हेड होता है और एक क्या होता है, रूल, या फिर हम इसके कहेंगे ब्लेड। ठीक है, ब्लेड के अंदर खांचे बना हुआ होता है, एक तरीके से ग्रूव कटा हुआ होता है और उस ग्रूव में, उसी नाली में ये क्या होता है, ये तीनों चीजें फिक्स कर दी जाती हैं। ठीक है, ये तीनों पार्ट इसमें फिक्स कर दिए जाते हैं। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम इसे अलग अलग एंगल चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं, अलग अलग मेजरमेंट लेने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जो सावधानी हमें लेनी है, ठीक है ना, अगर हम इसकी हमें जो प्रिकॉशन लेना है वो क्या लेना है कि अगर हमें एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, ठीक है ना, अगर हमें एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो एक्यूरेट रिजल्ट के लिए हमें क्या करना है कि एक तो इसकी सफाई है ना, क्लीनिंग, इसको हमेशा ही यूज करने से पहले, ठीक है, इसको ढंग से साफ कर लेना चाहिए। ये एक चीज है जो अगर आपको एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए तो आपको इसको ढंग से साफ करना पड़ेगा। और इसको कभी भी कटिंग टूल्स के साथ में स्टोर नहीं करना है, कटिंग टूल्स के बाद साथ में नहीं रखना है। ओके, तो आपको क्या करना है, ये तो देखो ये जो प्रिकॉशन है वो आपको हर एक मेजरिंग टूल के लिए, या कटिंग टूल हो या फिर मार्किंग टूल हो, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको तीनों ही टाइप का, चाहे वो कटिंग है मेजरिंग है, ये तीनों एक साथ मिक्स नहीं करने हैं। ठीक है, ये आपको अलग अलग ही रखने हैं। और एक और सावधानी जो आप ध्यान रखेंगे वो क्या है कि जब भी हम कोई कार्य कर रहे होते हैं तो केवल हमें एक ही हेड का प्रयोग लाना है एक बार में। ठीक है, जैसे आपको ये तीनों हेड एक साथ दिए हुए हैं, आप एक बार में एक ही हेड का यूज करेंगे। जब आप कोई एक का यूज कर रहे हैं तो मतलब बाकी दो आप अलग सेपरेट करके रख देंगे। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोग इसका यूज करेंगे।